हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जैद आप लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग सी लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में काफ़ी आगे तक बात कर चुके हैं और आज हम लोग देख रहे हैं टोकन्स ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, तो टोकन्स ऑफ सी लैंग्वेज क्या होता है हम लोग आज इसको समझते हैं। ठीक है, तो अ सी लैंग्वेज टोकन represent the smallest individual। तो आप लोग दोस्तों इसी के साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद होगी आप लोगों के लिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ सी प्रोग्राम। ठीक है, अ सी प्रोग्राम, ये सब मेरे हैंड्स रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए हैं, जिससे मैं खुद भी पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ उसी नोट से। तो ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स बना सकें और उसकी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा होगा कि द इंस्ट्रक्शन विच इज रिटन इन सी प्रोग्राम आर कलेक्शंस ऑफ टोकन्स। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, किसी भी सेंटेंस को लिखने के लिए एक कलेक्शंस ऑफ वर्ड की ज़रूरत होती है, तब जिससे जाके हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट होता है। उसी तरीके से किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको टोकन्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम लोगों को वेरिएबल को क्रिएट करना है, उसमें किस तरीके का डेटा टाइप को यूज़ करना है, फंक्शन बनाना है, उसका क्या नाम रखना है, ठीक है, ऑपरेटर का यूज़ करना है। तो ये सब छोटे छोटे हमारे टोकन्स है, जिसकी मदद से हमारा एक प्रोग्राम तैयार होता है। ठीक है, the instruction written in C program are collection of such tokens. In this way the tokens are also considered as basic building block of C लैंग्वेज। ठीक है, C प्रोग्राम। तो ये हो गया हमारा टोकन्स की किस तरीके से क्या टोकन होता क्या है, जो कि छोटी एक इंडिविजुअल यूनिट होती है किसी प्रोग्राम की, जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टोकन्स के टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के टोकन्स हो सकते हैं हमारे सी प्रोग्राम में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, पहला जो होगा हमारा वो होगा कीवर्ड। ठीक है, पहला जो टोकन है हमारा वो है कीवर्ड। ठीक है, पहला है कीवर्ड। दूसरा हमारा जो है वो होता है आइडेंटिफायर, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। ठीक, चौथा जो हमारा है वो है ऑपरेटर, सॉरी चौथा हम अपना रखते हैं स्ट्रिंग। पांचवा हमारा जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है, यानी कि स्पेशल सिंबल कह सकते हैं, स्पेशल सिंबल जो कि हमारे प्रोग्राम में यूज किया जाता है। और लास्ट में हमारा जो आएगा वो आएगा ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग कर डाल लेते हैं कीवर्ड्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो होता है ये एक रिजर्व वर्ड होता है। ठीक है, सी लैंग्वेज ने कई सारे बिल्ट इन कीवर्ड्स बनाए हुए हैं, जिसको पहले से उसने प्री डिफाइन किया हुआ ताकि यूजर उसको यूज कर सके अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, और इसको हम लोग कह सकते हैं, ये ऐसे भी कह सकते हैं
प्रीडिफाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो डिफिनेशन है वो डिफाइन की गई है सी लैंग्वेज ने। प्रीडिफाइन वर्ड इन सी लैंग्वेज, ठीक है, इन सी लैंग्वेज। ठीक, अगला पॉइंट हमारा जो है इसका वो ये है कि जो कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड्स प्रोग्रामर कैन यूज this keywords but they cannot change the value of the keyword ठीक है, प्रोग्रामर उसकी वैल्यू उसको यूज कर सकता है बट उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में कुल 32 कीवर्ड्स होते हैं। देयर आर 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये हमारे सी लैंग्वेज में कुछ 32 कीवर्ड्स हो सकते हैं जिसको प्रोग्रामर यूज़ कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा पहला जो कीवर्ड्स होगा, एग्जाम्पल को बता सकते हैं, जैसे कि इंट, ठीक है, इंट हो गया, कैर हो गया जिसको कैरेक्टर कहते हैं, ठीक, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, ठीक है, इफ हो गया, एल्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कई सारे कीवर्ड्स हैं हमारे सी लैंग्वेज में, ECT, ठीक है, एक्सेट्रा, सॉरी ETC होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे कई सारे कीवर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर चॉइस। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा जो है दूसरा है आइडेंटिफायर। ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं दोस्तों? Identifiers are the name of any variable. Identifier can be in the name of any variable, functions, arrays and structure. जिस तरीके से हम लोग कोई लड़के का किसी लड़की का नाम रखते हैं, किसी बॉय और गर्ल्स का, जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद जैद है, तो ये मेरा आइडेंटिफायर है जिससे लोग मुझे जानते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोग्राम में भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है जो कि रियल लाइफ में हमारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रोग्राम में भी हम किसी भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। जैसे हमें इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल लेना है तो उसका नाम हम ए रख सकते हैं, उसका नाम मोहम्मद जैद रख सकते हैं, उसका नाम हम लोग किसी और नाम से रख सकते हैं। ठीक है, बी रख सकते हैं, XYZ कुछ भी रख सकते हैं, तो वो होता है हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, इट इज यूज फॉर नेमिंग, ठीक है, लाइक वेरिएबल नेम, ठीक, array नेम, ठीक है, फंक्शंस नेम, ठीक है, फंक्शंस नेम हो जाएगा, या फिर किसी स्ट्रक्चर का नाम हम लोग अगर रखना है हमें तो वो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे INTC, तो यहाँ पे C क्या है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं, C इज आइडेंटिफायर। ठीक है, C इज आइडेंटिफायर जिसका टाइप क्या है, वो इंटीजर है। ठीक है, अभी हम लोग डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे टाइप क्या होता है। ठीक है, अब अगला आता है कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक इस तरीके का, हम अभी मैं बात करूं तो आपको समझाने के लिए, कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। मतलब कहने का ये है कि कांस्टेंट वैल्यू जो होगी, जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को अगर डिफाइन कर दिया जाएगा तो वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अ कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट remains unchanged during the
एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग की। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग जो हमारा होता है, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग जो होती है नंबर ऑफ कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद जैद है, तो मोहम्मद जैद में कुल मिला के 8 कैरेक्टर का यूज किया गया, तो ये एक स्ट्रिंग है जो कि हमेशा डबल कोड से इंक्लूज होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, स्ट्रिंग इन C are always represented, ठीक है, represented as a array of character, ठीक, array of characters having null कैरेक्टर। ठीक है, अब नल कैरेक्टर क्या होता है? नल कैरेक्टर का जो सिंबल होता है, वो साइन होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे ये आ जाता है तो इसका मतलब ये प्रोग्राम कंपाइलर समझ जाता है कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई, मतलब स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो गई है। एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, दिस null character denotes the end of string। ठीक है, this null character denotes the end of string। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने बात कर ली स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, अब हमारा जो अगला आएगा वो आएगा, देख लेते हैं यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्पेशल सिंबल्स के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है स्पेशल सिंबल्स। ठीक, स्पेशल सिंबल्स जो हमारे होते हैं दोस्तों, वो स्पेशल सिंबल्स हम कुछ जो हमारे स्पेशल सिंबल्स यानी कि कैरेक्टर और अल्फाबेट्स को छोड़ के, जो भी हमारे और नंबर को छोड़ के, नंबर और कैरेक्टर को छोड़ के जो कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उनका यूज भी अगर हमारे सी प्रोग्राम में किया जाता है तो वो स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सम स्पेशल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम स्पेशल सिंबल्स आर, कैरेक्टर कह सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ये, कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन C and they have a special meaning which cannot be used for another purpose। ठीक है, for another purpose। ठीक है, तो जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, उनकी जो मीनिंग है वो ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई सी लैंग्वेज ने, जिसको किसी और पर्पस के लिए नहीं यूज किया जा सकता। जो सिंबल जिसके लिए पर्टिकुलरली डिफाइन किया गया है वो उसी के लिए सिर्फ यूज किया जा सकता है। ठीक है, कुछ स्पेशल सिंबल्स को देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग। जैसे कि ये हमारा होता है, पहले हम देखते हैं, ये हमारा होता है एक सिंपल ब्रैकेट भी कहते हैं हम लोग इसको मैं राउंड ब्रैकेट भी कहता हूँ। ठीक है, इसको राउंड ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, ये भी स्पेशल सिंबल्स की कैटेगरी में आता है। उसके बाद ये करली ब्रैकेट, ठीक है, करली ब्रैकेट हो गया, कॉमा हो गया। ठीक है, कॉमे को मैं ऐसे रख देता हूँ, कॉमा हो गया। उसके बाद हैश सिंबल का भी यूज किया जाता है प्रोग्राम में। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रिक, ये भी एक स्पेशल सिंबल की कैटेगरी में आता है। उसके बाद एक यहाँ पे है जिसका नाम होता है टिल्ड, इसको हम लोग टिल्ड कहते हैं, टिल्ड, हाँ टिल्ड।
तो टिल्ड, इसको टिल्ड कहा जाता है। उसके बाद एक फाइनली ये होता है हमारा पीरियड, ठीक है, इसको हम लोग पीरियड, हाँ ये हो गया। तो इस तरीके से इतने हमारे पास स्पेशल सिंबल्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अपने बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, क्योंकि ऑपरेटर्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक हो जाएगा, जिससे ये वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।